तो पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल के बेसिक चीज़ों को समझ लिया हुआ था और आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के एक सबसे पहले वाले थ्योरम को प्रूव करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरम 2 से 3 नामों से भी जानी जाती है। इसे सबसे पहले तो हम लोग थेल्स थ्योरम से के नाम से भी जानते हैं, यानी कि थेल्स की प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, और इसे एक और नाम बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रमेय नंबर 6.1 है, इसको ही हम लोग थेल्स प्रमेय बोलते हैं या फिर बीपीटी बोलते हैं। इस बीपीटी का मतलब क्या हुआ कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और टी से हो गया आपका थ्योरम। ठीक है, तो 6.1 जो थ्योरम है इसे हम लोग बीपीटी बोलेंगे और थेल्स प्रमेय भी बोलेंगे। यहाँ पे हमें प्रमेय क्या प्रूव करना है, दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो या अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, एक भुजा के समांतर और दो अन्य भुजाओं को, ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए क्या किया जाए, एक रेखा खींची जाए। ठीक है, एक रेखा खींची जाए, एक रेखा ये हमने क्या खींच दिया इसमें डीई खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को, तो ये जो रेखा होगी ये अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी। ठीक है, तो ये जो दो अन्य भुजाएं होती हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये हमारे पास प्रमेय है, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। और सबसे पहले हम जब कोई भी प्रमेय प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें पता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया दिया है, तो हमें क्या दिया हुआ है, दिया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी में ये जो डी ई है, ठीक है, जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है ना, इस ट्रायंगल ए बी सी में जो डी ई है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है भाई, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो समांतर रेखा है ये दो अन्य भुजाओं को सेम अनुपात में, एक ही अनुपात में अगर विभाजित करेगी तो हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपान डी बी इक्वल है ए ई अपान ई सी के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपान डी बी इक्वल है ए ई अपान ई सी के। ठीक है, ये दोनों भुजाएं हैं, दोनों क्या होंगी, एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, यानी कि दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसमें छोटी सी एक रचना कर लेनी पड़ेगी। ठीक है, रचना में हम क्या करेंगे, रचना में सबसे पहले तो हम इस डी सी को और ई बी को ज्वाइन कर लेंगे, मिला लेंगे। इसके बाद ये डी से ए ई पर हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, यानी कि एक लंब डालेंगे, और ई से इस साइड जो ए डी है इस पर भी एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, यानी कि एक लंब डालेंगे। ठीक है, तो रचना में भी हम यही लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि डी सी व ई बी को मिलाया। ठीक है, डी सी व ई बी को मिलाया तथा, ठीक है, तथा डी एम लंब ए ई व ई एन लंब ए डी डाला। ठीक है, ये हमने लंब डाल दिया और इसके बाद यहाँ पे डी सी और ई बी को ज्वाइन कर लिया, हमने मिला लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं उपपत्ति, यानी कि अब हम लोग थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब थ्योरम को अगर प्रूफ करने की बात आ रही है तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल ए डी ई में। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे ए डी ई में, तो ए डी ई में अगर देखा जाए तो इसमें दो परपेंडिकुलर है। ठीक है, दो परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई में परपेंडिकुलर ई एन को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या कर लिया, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता होता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 और ये होता है आधार इंटू ऊंचाई।
ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पर भी हमने कर लिया ये 1/2, इसमें का बेस यानी कि आधार इसमें क्या है, एक बार हमने ले लिया AD, इसमें आधार हमारा क्या है, ये हो गया AD, और ऊंचाई यानी कि परपेंडिकुलर लाइन होगी तो ये हो जाएगा हमारा EN। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग, तो इसमें आधार हमने क्या ले लिया है इस बार AD, और इस आधार पर ये लंब कौन सा पड़ रहा है, EN पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक बार हम लेंगे, अब यहाँ पे हमने ले लिया इस वाले ट्रायंगल को, तो हम सेम टू सेम DBC को अब लेंगे। ठीक है, अब हम ले लेंगे तथा, आप लिख लेंगे तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, ठीक है, DBE। अब DBE के अगर एरिया को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले यहां पर भी हम लोग देखते हैं DBE, अगर ये है लाइन तो इस पर भी हम देख रहे हैं, तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा DB। ठीक है, इसका बेस क्या होगा, आधार इसका क्या होगा DB, तो यहां से हमने लिख लिया DB इंटू ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई तो यानी कि इस जो DB है इसी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो EN है आकर के इसी पे लंब पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको EN। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, यानी कि समीकरण 1 में 2 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, अब यहां से अगर हम करेंगे तो मिलेगा हमको 1/2, और ये हो गया AD इंटू EN अपॉन, अब यहाँ पे इसका रखेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू DB इंटू EN। यहाँ पे हम देख रहे थे EN से EN कैंसिल होगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, ये मिल गया हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ये कितना मिल गया हमको, यहां से मिल गया हमें AD अपॉन DB। ठीक है, AD अपॉन DB, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आगे का हमारा काम क्या है, सेम जैसे हमने यहाँ पे 2 से 3 इक्वेशन बनाया, सेम टू सेम हम लोग आगे भी ऐसे इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, ADE की E का निकाला, फिर DBE का निकाला, सेम टू सेम इस बार फिर से हम लोग ADE का ही निकालेंगे, और इसके साथ ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ECD, इसका भी हम लोग इस बार एरिया फाइंड करेंगे। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो एक बार फिर से लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ, ठीक है, पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इस बार इसमें क्या हो जाएगा, इस बार इसका बेस क्या होगा, AE होगा, इस बार इसका जो बेस होगा ये हो जाएगा AE इंटू परपेंडिकुलर इस बार क्या पड़ेगा, DM। ठीक है, इस बार परपेंडिकुलर क्या हो गया, DM। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। और इससे ठीक नीचे वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका भी इस बार हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा ECD। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ECD। तो एरिया ऑफ, यहां पे लिख लेंगे फिर से, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ठीक है, तो ECDE का एरिया हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, इस बार बेस क्या पड़ रहा है EC। ठीक है, इस बार बेस क्या होगा EC, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DM। ठीक, जैसे हम लोगों का यहाँ पे हुआ था सेम टू सेम यहाँ पे भी हो रहा है, यानी कि अगर बेस ये है, इसको हम अगर और आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन आकर के इसी बेस पे पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें लिख लेंगे कि अब क्या हो जाएगा, निकालना पड़ेगा हमको, क्या निकालेंगे, समीकरण लिख लेंगे। अब समीकरण किससे, ये हो जाएगा 4 और 5 से, यानी कि 4 में 5 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 1 और 2 का किया था, सेम टू सेम 4 और
5 का करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM अपान हो जाएगा 1/2 इंटू EC इंटू DM। यहाँ पे हम देख रहे थे DM से DM कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आकर बचा क्या हमारे पास, ये मिल गया हमको AE अपान EC। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने कर लिया इसको इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक पॉइंट और हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट हमें क्या निकालना पड़ेगा, हम ये देखेंगे क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्राइंगल DBE है, ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल ECD, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। ये DBE और ECD, इन दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन, ठीक है नहीं, यानी कि यहाँ पे दोनों समान पैरेलल लाइन है। ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये दोनों सेम पैरेलल लाइन यानी कि DE और BC के बीच में है। पहला पॉइंट, DE और BC के बीच में है और DE जो है BC के पैरेलल है, यानी कि समांतर रेखाओं के बीच में है और एक ही बेस DE, ठीक है, यानी कि एक ही आधार DE पर है। दोनों के दोनों ट्राइंगल कहाँ है, एक ही आधार DE पर है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, यानी कि DE समांतर BC के बीच में दोनों ट्राइंगल हैं, इसलिए इन दोनों का एरिया जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का एरिया हमारा क्या होगा, बराबर होगा। और जब बराबर होगा एरिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD दोनों हमारे इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जहां पे ECD आया हुआ है इसको हम हटा करके क्या रख सकते हैं, DBE रख सकते हैं। ठीक है, यहां समझ में आ रहा है ना, यहां से हम ले रहे हैं, यहां से वैल्यू फाइंड किया, यहां से हम यहाँ फिर से वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसको यहां से बिना लिख करके हम लिख सकते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। ये कहां से आया, ये हमने आपको समझा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में आप समझ जाएंगे कि क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हैं, ये दोनों समांतर रेखाओं यानी DE और BC के बीच तथा एक ही आधार DE पर स्थित है, इसलिए इनका एरिया, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जब बराबर होगा तो यही हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ECD को चेंज करके जहां पे ECD है वहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE हम लोग रख लेंगे। और जब यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, इसको हम हटा रहे हैं, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा AE अपॉन EC। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ हम देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 7 को। ठीक है, यानी कि समीकरण 3 और समीकरण नंबर 7 को देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि इस समीकरण के दोनों में से कोई एक साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, दिखाई दे रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, और यहाँ भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। तो यहाँ पर एक साइड दोनों की इक्वल है, इसलिए जो दूसरी साइड होगी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 व 7 से। ठीक है ना, समीकरण 3 व 7 से। अब 3 व 7 से हम क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि AD, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा किसके, AE अपॉन EC के। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं, इसी को हम लोग BPT भी बोलते हैं।
और ये 6.1 जो थ्योरम था, प्रमेय था, आपका यही है। इसी को हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। और ये एग्जाम के पर्पज से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हम लोगों का लेक्चर आएगा उसमें हम लोग इस थ्योरम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।